हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम ऋषभ कुमार, वेबसाइट डेवलपमेंट के बूट कैंप में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो हमने देखा था यार बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं, और आज की वीडियो हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक है मार्जिन पैडिंग और दूसरा होता है डिस्प्ले। तो यार ये तो अब वीएस कोड में पता चलेगा कि ये चीज़ आखिर होता क्या है। तो चलिए यार अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो गाइस हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। सबसे पहले यार एक नया फाइल बनाते हैं इस चैप्टर 2 फोल्डर के अंदर। इस फाइल का नाम देता हूँ मैं tut5.html। अब यार सबसे पहले क्या काम होता है, हमारा काम होता है बॉयलर प्लेट लगाना। तो हमने लगा लिया। अब यार आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिन एंड पैडिंग। ये बेसिकली यार सीएसएस बॉक्स मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जितना आपको पता होना चाहिए उतना ही बताऊंगा, मार्जिन पैडिंग एंड डिस्प्ले, ठीक है। बाकी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। हाँ, अब इसको बताने के लिए मैं जल्दी से एक टेम्पलेट टाइप बना लेता हूँ, एक सेक्शन टाइप बना लेता हूँ। इसको लाइव सर्वर में खोल लेते हैं, ठीक है। हमारा लाइव सर्वर खुल चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो ये डेफिनेशन की बात करें, एक सेकंड मैं आप स्टाइल टैग भी लगाता हूँ। डेफिनेशन या फिर बेसिक जो उसका मतलब होता है उसकी बात करें, तो यार ये जो मार्जिन होता है वो होता है कि किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में, जो दो एलिमेंट बनाएंगे हम, मान के जो आप दो डिव बनाया, ठीक है, उन दो डिव के बीच में बाहर से कितना गैप आ रहा है, बाहर से कितना मार्जिन आ रहा है, वो होता है मार्जिन का काम। पैडिंग का काम होता है कोई एक एलिमेंट है, कोई एक डिव बनाया आपने, एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर मान के चलो पैराग्राफ है, तो उसको अंदर से कितना मार्जिन मिल रहा है, अंदर से उसे कितना स्पेस मिल रहा है, वो होता है पैडिंग का काम। मार्जिन बाहर का काम देखता है, पैडिंग अंदर का काम देखता है। सबसे पहले एक सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये सेक्शन एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम दो डिव बनाएंगे। पहला डिव बनाएंगे हम लोग box1, इसको क्लास देंगे, ठीक है। और एक दूसरा डिव बनाते हैं, इसको क्लास देते हैं box2। ये जो मैंने लिखा div डॉट box2, इसका बेसिकली मतलब है एक डिव बनाओ, उसको एक box2 का क्लास दे दो, ठीक है। अब इस box1 के अंदर एक इमेज लगाते हैं, इमेज का सोर्स देते हैं। मेरे पास एक इमेज है वाटरफॉल, क्या इमेज है ये देखना पड़ेगा। हाँ, वाटरफॉल डॉट सीपीजी, ठीक है। तो मैं एक इमेज लगाता हूँ, ये वाला वाटरफॉल वाला, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इमेज आ चुका है बट बहुत बड़ा है। मैं इसको यहीं पर हाइट एंड विड्थ सेट कर लेता हूँ। हाइट इसको दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, और इसको एक विड्थ दे देता हूँ मैं, वो भी 200 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा इमेज आ चुका है। थोड़ा सा विड्थ बढ़ाता हूँ, 300 विल बी फाइन। हमने box1 के अंदर एक इमेज भी लगा लिया। अब इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लगाऊंगा box1 के अंदर, सिंपली p, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इस p के अंदर मैं लॉरेम दूंगा 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। इसको मैं फॉर्मेट करके, हाँ अब ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ये पैराग्राफ और ये बॉक्स इमेज आ चुका है। अब मैं box2 के अंदर कुछ नहीं करूँगा, box2 के अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ दूंगा, कोई इमेज नहीं लगाऊंगा। box2 के अंदर एक पैराग्राफ दूंगा, लॉरेम 10, फाइन, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक और पैराग्राफ आ चुका है। अब देखो यार, एक चीज समझ लीजिए, डिव है हमारा, डिव है ब्लॉक एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, एक डिव खत्म होने के बाद एक, चलो ठीक है बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, डिव जो है हमारा वो है ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब है अगर आपने एक डिव को बनाया है तो जहाँ पे वो डिव खत्म होगा उसके बाद अगर आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे, नया एलिमेंट बनाओगे अपने HTML में, तो एक नया लाइन में आएगा। देखो डिव तो हमारे यहीं पे खत्म हो गया पैराग्राफ, बट ये जो हमने दूसरा डिव बनाया वो नए लाइन में बना है। अब जैसे स्पैन हो गया, स्पैन हमारा क्या है, वो है हमारा इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिखूंगा, स्पैन, इसको अंदर, इसके अंदर लिखता हूँ स्पैन, कंट्रोल एस सेव, ये देखो सेम लाइन में आ गया, यहाँ पे कोई नया लाइन नहीं आया, ठीक है। ये सेम लाइन में आ गया, इसलिए स्पैन इनलाइन हो गया। और डिव हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डिव के खत्म होते ही एक दूसरा डिव बनाया तो इसके लिए बीच में एक नया लाइन आ गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। इसलिए ब्लॉक एलिमेंट है और एक ही ब्लॉक में होगा, ठीक है। अब देखते हैं मार्जिन क्या होता है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे लिखा आता है, ओके ये है ना, ठीक है। सेक्शन box1, चलो हमारे HTML का काम खत्म हो गया। हमने एक बेसिक
स्ट्रक्चर बना लिया जो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने स्टाइल टैग के अंदर। इसके अंदर मैं सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन को स्टाइल करूंगा। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, सेक्शन को मेन सेक्शन, इसको मैंने क्लास दे दिया मेन सेक्शन। अब मैं इस मेन सेक्शन को टारगेट करूंगा किस तरीके से, डॉट मेन सेक्शन। इसको मैं एक हाइट एंड विड्थ दूंगा, हाइट दूंगा मैं इसको 700 पिक्सल, और इसको एक विड्थ दूंगा मैं 600 पिक्सल। और ठीक है, अब एक सेकेंड, ठीक है, अभी ये समझाता हूँ। बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये इसको मैंने एक बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा जो पैराग्राफ है वो इस लाइन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसका विड्थ मैंने 600 थी। अगर मैं इसको बढ़ा करके 1000 पिक्सल कर दूंगा तो देखो, ठीक है, समझ गया विड्थ क्या होता है। ये जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा पूरा सेक्शन है, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो बॉर्डर, इसके अंदर ये पूरा का पूरा सेक्शन है। ठीक है, अब मैं इन दोनों डिव को भी एक बॉर्डर दे देता हूँ। सबसे पहले div 1 डॉट div, अच्छा बॉक्स 1 है ना क्लास उसका, बॉक्स 1, इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, कंट्रोल एस सेव। अब ये हमारे बॉक्स 1 है जिसके अंदर एक इमेज है और एक पैराग्राफ है, इसको मैंने एक बॉर्डर दे दिया रेड कलर का। ठीक है, अब बॉक्स 2 डॉट बॉक्स 2, इसको मैं एक बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल, आप 1 पिक्सल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉलिड ब्लू, कंट्रोल एस सेव। अब ये हमारा बॉक्स 2 के अंदर ही बॉर्डर आ चुका है। ये हमारा बेसिक स्टाइलिंग का काम हो चुका है। हमने एक सेक्शन बना लिया इतना बड़ा, ठीक है, इतना इसका विड्थ है और ये हाइट है। इस सेक्शन के अंदर मैंने दो डिव बनाया। पहले डिव को मैंने बॉक्स 1 दिया नाम, और इसके अंदर एक इमेज और एक पैराग्राफ, और बॉक्स 2 के अंदर एक सिर्फ पैराग्राफ। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। सबसे पहले मार्जिन 4 तरह से हो सकता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। एक एक करके देखते हैं। मार्जिन टॉप, इसका मतलब पहले बता देता हूँ, ये मेन सेक्शन पे नहीं जाएगा, यहाँ पे बॉक्स 1 में, यानी कि जो बॉक्स 1 है ना, ये रेड कलर का, इसके अंदर मैं मार्जिन टॉप दूंगा। मार्जिन टॉप 15 पिक्सल का देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब देखो गाइस, इसका क्या मतलब है, मैंने दिया मार्जिन टॉप, इसका मतलब ये टॉप से ऊपर से 15 पिक्सल इसको गैप मिल जाए। जो इसके ऊपर जो भी एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या है, बॉक्स 1 के ऊपर क्या है, मेन सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन, ये सेक्शन है, इसके ऊपर मेन सेक्शन है। तो ये चाहता है, बॉक्स 1 चाहता है कि मेरे ऊपर से 15 पिक्सल का एक गैप मिल जाए, एक मार्जिन टॉप मिल जाए। अब इस बॉक्स 1 के नीचे क्या है, बॉक्स 2। अब ये बॉक्स 1 चाहता है इसके बॉटम से भी 15 पिक्सल का इसको गैप मिल जाए, कंट्रोल एस से। अब देखो, बॉटम से भी इसको गैप मिलेगा 15 पिक्सल का। ये देखो, ये जो गैप मिल रहा है इसको बाहर से मिल रहा है, बाहर में ये फर्क पड़ रहा है। देखो, जो गैप मिल रहा है बाहर में पड़ रहा है। अब ये चाहता है मेरे लेफ्ट में भी 15 पिक्सल का गैप मिल जाए, 10 पिक्सल का मिल जाए। चलो, अब देखो लेफ्ट में इसको गैप मिल गया, देख रहे हो यहाँ पे। अब ये चाहता है इसको राइट में भी गैप मिल जाए, मार्जिन राइट 20 पिक्सल का मिल जाए, कंट्रोल एस सेव। देखो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इसको मार्जिन मिल चुका है, मतलब इसको बाहर से स्पेस मिल चुका है, गैप मिल चुका है इसके दूसरे एलिमेंट से। ये जो एलिमेंट है मेन सेक्शन, ये बॉक्स 1 के ठीक ऊपर है, और ये जो बॉक्स 2 एलिमेंट है, ये बॉक्स 1 के ठीक नीचे है। बट ये बॉक्स 1 चाहता है, मैं इन लोगों से मिलना नहीं चाहता, मैं इन लोगों से चिपक के नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ हमें कुछ स्पेस मिले। तो कोरोना का टाइम है कि नहीं, कोरोना का जो टाइम है तो उसमें जब दो लोग मिलते हैं तो वो लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो करते हैं, मतलब कि वो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो वही काम होता है मार्जिन का। ये दो लोगों के बीच में, मान के चलो, इसको एज्यूम कर लो, जो बॉक्स 1 है ये आप हो, बॉक्स 2 है ये आपका दोस्त है, और ये जो मेन सेक्शन है वो भी आपका दोस्त है। आप लोगों ने मिलने का प्लान बनाया कोरोना के टाइम में, ठीक है। तो बॉक्स 1 चाहता है, मतलब आप चाहते हो हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप बना के रखे, थोड़ा थोड़ा दूरी बना के हम लोग बैठे। तो इसके लिए उसने मार्जिन का यूज़ किया, जिससे आपस में दूरी बन जाए। देखो, इसको ऊपर से भी दूरी मिल गया, इधर से मिल गया, इधर से मिल गया, ठीक है। ये सेम काम मैं बॉक्स 2 के साथ भी कर सकता हूँ, बट इसको लिखने का एक और तरीका, ये जो आप एक एक करके वैल्यू दोगे ना, इसको लिखने का एक और तरीका, अगर आप लिखोगे सीधा मार्जिन, सिर्फ मार्जिन लिखोगे आप, इसको मैंने टॉप से दिया 15 पिक्सल, टॉप बॉटम से, ठीक है,
और मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, कंट्रोल एस से देखो इसको भी मार्जिन मिल चुका है। टॉप और बॉटम से कितना मिला 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से कितना मिला 12 पिक्सल। आप इसको लिखने का एक और तरीका है, आप चाहो तो एक एक करके लिख सकते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या चाहो तो आप एक में ही टॉप का भी दे सकते हो, ठीक है, और टॉप बॉटम का दे सकते हो यहाँ पे, और लेफ्ट राइट का भी दे सकते हो यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो सिर्फ एक ही लिखो 15 पिक्सल। इससे क्या होगा, इससे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट चारों को 15 पिक्सल का मार्जिन मिल जाएगा, कंट्रोल एस से चारों को मिलेगा, ठीक है। ये इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया। ये इसका मतलब है टॉप से भी 15 पिक्सल, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। और अगर आप ये लिखोगे 12 पिक्सल, इसका मतलब है टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, और इसे आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्जिन जो बाहर से स्पेस लाता है दूसरे एलिमेंट के बीच में, ठीक है। दो एलिमेंट है उसके बीच में बाहर से स्पेस लाता है। अब देखते पैडिंग। पैडिंग मैंने बोला था, पैडिंग का काम होता है अंदर में स्पेस देना, मतलब कि ये जो पैराग्राफ लिखा है मैंने इसको अंदर से स्पेस मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, सिंपली मैं लिखूंगा पैडिंग, ओके। पैडिंग में भी ये चार होता है, पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बट मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज करूंगा जो मार्जिन वाला है ना। पैडिंग में चाहता हूँ इसको टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल का मिले और लेफ्ट राइट से मिले 15 पिक्सल का, कंट्रोल एस से। ये देखो एक सेकेंड, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा गौर से देखो, इसमें स्पेस नहीं है अंदर से, बाहर में तो मार्जिन मिल गया बट इसके अंदर में स्पेस बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मैं पैडिंग लिखूंगा, इसको पैडिंग दूंगा थोड़ा सा, ये देखो इसको अंदर से भी स्पेस मिल गया। समझ आ रहा है? मैं चाहता हूँ इस इमेज के इसके अंदर भी पैडिंग है, तो सिंपली मैं लिखूंगा पैडिंग। मैं चाहता हूँ चारों तरफ से 15 पिक्सल है, कंट्रोल से। ये देखो इसके अंदर से पैडिंग आ गया। मार्जिन में बाहर से मार्जिन आ रहा था, मतलब बाहर से उसको स्पेस मिल रहा था। पैडिंग के यूज करने पे उसे अंदर से स्पेस मिले, उसके अंदर जो भी आपने लिखा है पैराग्राफ, इमेज, बटन जो भी है उसको अंदर से स्पेस मिल रहा है पैडिंग का यूज करके, और मार्जिन का यूज करके उसे बाहर से स्पेस मिल रहा है दो एलिमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये कि हमारा मार्जिन पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब हम देखते हैं यार डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होता है डिस्प्ले, ओके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटा देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन CSS। हम बेसिकली 3 तरह के डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आज। पहला होने वाला है हमारा डिस्प्ले, कौन सा था वो, ब्लॉक, हाँ ब्लॉक। फिर हम पढ़ेंगे इनलाइन, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक। अब इसे कैसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ये देखो हमने ये देखा ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। जैसे मैंने बताया था आपको टिप, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसका मतलब ये है कि वो जैसे ही खत्म होगा, अगर आप दूसरा कुछ लगाना चाहते हो तो अपने आप ये न्यू लाइन में आ जाएगा, पूरा एक ब्लॉक ले लेगा, उसके बीच में आप कोई दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम, हाँ ठीक है, अच्छा हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था ना, UL LI करके, तो मैं यहाँ पे एक UL बनाता हूँ, ठीक है। इस UL के अंदर मैं कुछ LI लिखता हूँ, इसको देता हूँ मैं होम, जिससे आप नेविगेशन जो बनाओगे इसकी मदद से बना सकते हो, अबाउट, उसके बाद इवेंट्स, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आ चुका है, ये दिख नहीं रहा ना, तो एक काम करते हैं, इस सेक्शन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। दिख रहा है ये होम, अबाउट, इवेंट्स, कॉन्टैक्ट। अब इस UL को मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ लिस्ट आइटम्स, कंट्रोल S से। अब इस पे मैं ये जो हमारा UL है ना, ये जो हमने लिस्ट बनाया अभी, इस लिस्ट के ऊपर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा लिस्ट आइटम्स है, डॉट लिस्ट आइटम्स, उसके अंदर, इस लिस्ट आइटम्स के अंदर, इस UL के अंदर जो हमारा LI है, LI डॉट लिस्ट आइटम्स के अंदर जो हमारे LI है, उसके डिस्प्ले को कर दो क्या, इनलाइन। जैसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा, ये देखो ये एक लाइन में आ चुका है, इनलाइन बन चुका है। ये होता है हमारा इनलाइन प्रॉपर्टी, इनलाइन डिस्प्ले, ये एक लाइन में लेकर आ जाता है। अब इसमें आप मार्जिन पैडिंग दे सकते हो। मैं इसको पहले तो यार बॉर्डर दूंगा एक,
2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं इसमें जब मार्जिन दूंगा ना, जब मैं इसमें मार्जिन दूंगा तो ये बाहर से मार्जिन आएगा, मतलब कि होम और अबाउट के बीच में जो गैप मिल रहा है ना, गैप बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखो, 15 पिक्सल दूंगा, देखो गैप बढ़ा, बाहर से मार्जिन है। जब मैं पैडिंग दूंगा तो ये जो होम है ना, होम, ये जो इसमें इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं, इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। देखो 15 पिक्सल, ये देखो स्पेस आ चुका है। ये हो गया पैडिंग जो अंदर से आता है, मार्जिन जो बाहर में जो गैप मिलता है हमें, ठीक है। अब हमने देख लिया डिस्प्ले इनलाइन। अब अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, डिस्प्ले ब्लॉक, अब देखो क्या होगा, कंट्रोल एस सेव, ये देखो ये ब्लॉक में आ चुका है, मतलब इसने पूरे विड्थ को ले लिया। ये अपने अंदर, मतलब इस लाइन में अब किसी दूसरे एलिमेंट को आने का इजाजत नहीं देगा। ये चाहता है, जैसे मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब ये जो होम है ये बन चुका है राजा, इसके रास्ते में अब कोई और नहीं आ सकता। ये जो अबाउट है वो बन चुका है राजा, इसके रास्ते में कोई और नहीं आ सकता। यानी कि एक ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है और ये पूरा का पूरा विड्थ एक्वायर करेगा, इसके रास्ते में अब आप नहीं आ सकते, किसी दूसरे एलिमेंट को लेकर के नहीं आ पाओगे। तो इसका ना विड्थ भी बहुत बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, इसको मैं दे सकता हूँ विड्थ दे सकता हूँ मैं, लेट्स सपोज 50 पिक्सल, ये इट्स फाइन। अब देखो ब्लॉक मतलब ये पूरा पूरा ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है, ये एक राजा बन चुका है। अब इसके साथ में कोई नहीं बैठ सकता, अबाउट के साथ में आप नहीं बिठा सकते किसी को, ये अकेला बैठेगा, एक ब्लॉक ले लेगा पूरा। अब देखो, अब हमने ब्लॉक पढ़ लिया कि वो राजा बन जाएगा, उसके साथ कोई नहीं बैठ सकता, देखो ब्लॉक बन चुका है। इनलाइन पढ़ लिया, जैसे मैं यहाँ पे इनलाइन करूंगा, कंट्रोल से, ये एक लाइन में आ चुका है, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट बन चुका है। अब ये प्रजा बन चुका है, जनता बन चुका है, अब ये एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। इनलाइन देख लिया और ब्लॉक देख लिया। अब देखेंगे इनलाइन ब्लॉक। एट द मोमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। ये अभी भी एक ही लाइन में, मार्जिन पैडिंग अभी छोड़ दो, ये भी अभी भी एक ही लाइन, यहाँ पे जो ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन है ना, उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी ये एक ही लाइन में है। क्यों आया एक लाइन में? क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले किया इनलाइन ब्लॉक। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास इनलाइन था, फिर हमने इनलाइन ब्लॉक क्यों बनाया? ब्लॉक में तो ठीक है, समझ गए कि वो एक लाइन में ही नहीं रहता, मतलब अलग अलग लाइन में आएगा। ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है, वो अपने साथ किसी को बैठने नहीं देगा। इनलाइन में समझ गए कि वो एक साथ बैठने देगा लोगों को, और एक लाइन में आ जाएगा। इनलाइन ब्लॉक में भी वो एक लाइन में आ रहा है। फिर इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? हम इनलाइन का यूज क्यों करें, इनलाइन ब्लॉक का यूज क्यों करें, मैं बताता हूँ। हम फिर से चलते हैं अपने इनलाइन में, ठीक है। इनलाइन में आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ को मैं सेट करता हूँ 100 पिक्सल, कंट्रोल सेव, कुछ डिफरेंस नहीं आया। मैं इसका हाइट को सेट करता हूँ, लेट्स सपोज 500 पिक्सल, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, जैसे का है जैसा था वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया इनलाइन जब हमने इसको डिस्प्ले किया था। बट एट द मोमेंट मैं इसमें इनलाइन ब्लॉक करूंगा, कंट्रोल सेव, देखो इसका हाइट भी चेंज हो चुका है, विड्थ भी चेंज हो चुका है। आई होप कि अब आप समझ गए हो कि हम लोग इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं और उसके बीच में डिफरेंस क्या है। मैं इसको विड्थ को सेट कर सकता हूँ 100 पिक्सल, हाइट को सेट कर सकता हूँ 100 पिक्सल, कंट्रोल से हो गया। जी हाँ गाइज, आप जब इनलाइन यूज करोगे डिस्प्ले इनलाइन, तो आप उसका हाइट एंड विड्थ को सेट नहीं कर सकते हो। बट जब आप इनलाइन ब्लॉक यूज करोगे तब आप उसका हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हो। तो मेरा प्रेफरेंस रहता है हमेशा इनलाइन ब्लॉक। आप इसका यूज करो क्योंकि काम तो सेम ही करना है। इनलाइन वो एक ही लाइन में लेकर आ जाएगा एलिमेंट को, कुछ इस तरीके से अरेंज कर देगा एक लाइन में, और आप इसका हाइट एंड विड्थ को भी सेट कर सकते हो। अगर आप ब्लॉक का यूज करोगे तो आप हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हो, बट वो अलग अलग लाइन में आएगा। देखो किस तरीके से आएगा, ठीक है, एक ब्लॉक बन चुका है। और अगर आप सिंपली इनलाइन यूज करोगे इस तरीके से, इनलाइन, कंट्रोल से, एक लाइन में तो आ जाएगा, बट देखो हाइट एंड विड्थ भी गायब हो गया। आप इसका हाइट एंड विड्थ को सेट नहीं कर सकते हो। ये बेसिक डिफरेंस था इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। इनलाइन में आप हाइट एंड विड्थ सेट नहीं कर सकते, इनलाइन ब्लॉक में आप सेट कर सकते हो। इनलाइन में एलिमेंट एक लाइन में आ जाएगा, इनलाइन ब्लॉक में भी एलिमेंट एक लाइन में आ जाएगा, और ब्लॉक में एलिमेंट अलग अलग लाइन में आएगा। तो यार यही था हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसको मैं अगर मैं डन कर दूं, डिस्प्ले डन, कंट्रोल से, डिस्प्ले डन करते ही ये एलिमेंट यहाँ पे गायब हो चुका है, बट यहाँ पे विड्थ एक्वायर कर रहा होगा, ठीक है। ये था हमारा 4 डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ब्लॉक में अलग अलग लाइन, इन लाइन में एक ही लाइन में, बट आप हाइट विड्थ सेट नहीं कर सकते। इन लाइन ब्लॉक में आप हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो, और डिस्प्ले डन करने पर गायब हो जाएगा।
तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको CSS समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आपको आइडिया लग रहा होगा। तो यार तब तक के लिए यार स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड यार थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।